कहानी है एक परी। बिना भाभी आप यहीं रुककर सारी व्यवस्था संभालना। एक रात की बात है। सुबह 6-7 बजे तक हम बहू को विदा करा लाएंगे। जैसा आप कहें जीजी। पर एक बात पूछनी है। बहू का स्वागत गेस्ट हाउस से करे या घर में? बिना के कहते ही उसकी ननंद रश्मि खींच के साथ बोली। उफ भाभी, आप भी न रही निरी बेवकूफ बॉडम। अरे गेस्ट हाउस की बुकिंग परसों सुबह तक है। सारे मेहमान यहीं रुके हैं, तो जाहिर है बहू का स्वागत यहीं पर करोगी। यहाँ कल शाम तक हम यहाँ से बहू को लेकर घर जाएंगे। घर पूरा फैला है, तुम सुबह घर चली जाना। साफ सफाई करके रखना, सब व्यवस्था देख लेना। अब चलो कुआं पूजने की रस्म शुरू करो। रश्मि के आदेश के साथ ही रस्म आरंभ हो गई। कुआं पूजन उत्तर प्रदेश की अहम रस्म है। यह रस्म बारात की रवानगी से ठीक पहले होती है। इस रस्म में बेटा मां के आंचल को पकड़कर दिलासा देता है कि वह इस आंचल का मान रखेगा। सांकेतिक रूप से वह अपनी नवविवाहिता के आने के बाद भी अपनी मां का ख्याल रखने का वचन देता है। यह एक भावुक पल होता है। ऐसे में अक्सर माँ बेटे एक दूसरे के गले लगते हैं। शैशव से भी अपनी माँ के गले लगने को बोला गया तो वह असहज हो गया और वृंदा भी सिकुचा गई। तो रोमिल बोले, गले लगेगा तो सूट खराब हो जाएगा। यह सुनकर बेटे को गले लगाने को उत्सुक बिना ठिठक गई। चारों ओर देखा तो लोगों की उपहास भरी नजरें नजरअंदाज करते हुए मुस्करा पड़ी। उसका मन आज बॉडम, झल्ली, बेवकूफ जैसे शब्दों पर टिक नहीं पा रहा था। आज तो उमंग उल्लास का दिन था। इकलौते बेटे की शादी के दिन वह उड़ी उड़ी फिर रही थी। तभी तो उसका ध्यान फूल कर कुप्पा हो गए पांवों पर नहीं जा रहा है। क्या सोच रहे हो भाई, जल्दी करो, अपनी माँ का आशीर्वाद लो। बिना की चचेरी बहन आरिका शैशव से बोली तो वह बिना के पैरों की ओर झुका। बिना का जी किया उसे सीने से चिपका ले, पर उसकी पोशाक और पगड़ी बिगड़ न जाए, उसके गोरे दमकते चेहरे पर उसकी छाप न लग जाए, इस भय से वह हिम्मत न कर पाई। तभी आरिका ने शैशव के पिता की ओर देखते हुए धीमे से कहा, अरे जीजा जी, क्या बिना दीदी अकेली रहेगी? बारात में वह भी चलती तो? यह सुनकर रोमिल हंसकर बोले, हुलिया देख रही हो अपनी दीदी का? आज बेटे की शादी में भी ऐसी दाग धब्बों भरी साड़ी पहनी है। वैसे अच्छा ही है, हम इन्हें बनारसी साड़ी पहना भी देते तो काम के चलते उसका भी सत्यानाश ये कर देती। अब बहू के आने पर जरा ढंग से तैयार हो जाना। वहाँ बारात के साथ जाकर ये क्या करेगी? वहाँ बेटे की ससुराल में कोई बॉडम पे ना कर दी तो हम कहे बिना हम रह नहीं पाएंगे। फिर आप सब हमें दोष देंगे। अरे चल बेटा, तू क्या सोच रहा है? गाड़ी में बैठ। पिता की बात खत्म होने से पहले ही शैशव गाड़ी में जा बैठा। रोमिल अपनी बहन रश्मि के साथ उसके बगल में बैठ गए। एक एक करके सब निकल गए। बारात को विदा होते देख बिना के मन में एक कसक सी उठी। काश उसकी तरफ से शैशव ही बोल देता कि शादी में मां की उपस्थिति अपरिहार्य है। पर अगले ही पल मन की कसक निकाल फेंकी। शैशव वैसे भी कहाँ ज्यादा बोलता है। उसका संकोची बेटा अक्सर तटस्थ रहता है। बेटे होते ही ऐसे हैं। वो सहसा मुस्कुराती हुई बुदबुदाई, सही भी तो है। शादी की तैयारियों में वह ऐसा डूबी कि कपड़ों लत्ते बदलने का होश ही नहीं रहा। दिन के प्रत्येक पहर में चलने वाले रीति रिवाज रस्मों की तैयारियों में इधर से उधर भागती ही रही। रह रहकर वृंदा वृंदा की गुहार हर तरफ से आई। ये तो सौभाग्य है, मेरे बेटे की शादी का सौभाग्य। बेटे की शादी में माँ काम ना करेगी तो कौन काम करेगा? बारात विदा हो गई। कल बहू आ जाएगी। जो मैं बारात के लिए चल पड़ती, तो बहू के स्वागत की तैयारी कौन करता? अरे तुम अकेले क्या बड़बड़ा रही हो बहुरिया? सहसा घर की पुरानी नौकरानी ने टोका तो वह हंसकर धरा उठाई में जुट गई। देवकी चिंतित सी बोली, बहुरिया, नई बहू के आने पर भी तुम ऐसे ही डांटी जाओगी? काहे नहीं थोड़ा बन ठन कर रहती हो? शादी का घर है, पर देखो कैसी सादी सूती सादी पहने टहल रही हो। तो क्या करती देवकी काकी, जो पहन ओढ़ लेती तो घर भर का काज कौन देखता? अपनी बात के जवाब में यह सुनकर देवकी काकी मुंह बिसूरती हुई बोली, अरे जाओ बहुरिया, ऐसा भी क्या काज की चिंता की अपना जरा सा बनाव सिंगार पर भी ध्यान न धरा। भगवान ने जो रंग रूप दिया सो दिया, कम से कम ओढ़े पहने तो सबके मन भाव। सरल सहज काकी सहजता से कटु सत्य कह गई।
तो वह मुस्कुरा पड़ी। अपने रूप रंग पर ऐसी टिप्पणियां वह अक्सर सुनती है। शैशव की सगाई के दिन रश्मि जीजी बोली थी, चलो शैशव की बहू गोरी और सुंदर है, कम से कम पीढ़ी तो बदलेगी। ये तो कहो शैशव ने पिता का रूप पाया है जो अपनी माँ को पट जाता तो जैसी संभावना पर हंसी के छींटे बिखर गए। उस दिन उसकी सूखी आंखें और सूख गई रूप रंग पर हुए कटाक्ष सदा ही उसके हृदय को बींधते रहे हैं। अक्सर दर्पण निहारते वह सोचती, जो उसकी माँ के पास पुश्तैनी मकान जमीन जायदाद न होती तो उसका क्या होता। बिना ब्याही रह जाती तो कंटीले रिश्तों के बीच गुलाब से शैशव को कैसे सहलाती, शैशव को कैसे पाती। कौन अपनी तोतली भाषा में पूछता, माँ परी क्या होती है, और वह पुचकार कर किससे कहती, न रे लल्ला, ये परी वरी कुछ नहीं होती। परी सा सुंदर होना, मतलब बहुत सुंदर। तुम झूठी हो, एक तरफ कहती हो परी जैसा सुंदर, फिर बोलती हो परी होती ही नहीं है। परी होती है माँ, उसके पास एक जादू की छड़ी होती है। मुझे मिलेगी तो मैं तुम्हें शीतल आंटी जैसा सुंदर बना दूंगा। शैशव कहता तो वह चिढ़ जाती, फिर उसे सीने से लगाकर रुलाई जत करती। तो नन्हा शैशव सहमता। उसे लगता माँ झूठी शब्द से आहत हो गई है। उस वक्त शैशव कुछ देर के लिए चुप हो जाता। परी के अस्तित्व पर उसका विश्वास न डगमगाता। रश्मि बुआ, पापा, दादी सब शीतल आंटी को परी मानते हैं, बसेक उसकी माँ ही उसे परी नहीं कहती। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।